कर्ण और अर्जुन दोनों ही महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे। वे दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे और उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र, अद्वितीय युद्ध कौशल और दैवीय आशीर्वाद थे। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, जिससे उन्हें स्वर्णिम, कवच और कुंडल प्राप्त हुए। ये कवच उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाता था। कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र सीखे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, नागास्त्र और वज्रास्त्र शामिल थे। महाभारत का महायुद्ध अर्जुन और कर्ण। महाभारत के युद्ध में 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ, जिसमें दोनों योद्धाओं ने अपनी समस्त शक्तियों और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच की अंतिम परीक्षा थी। युद्ध का आरंभ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। कर्ण अंगराज, महादानी और सूर्यपुत्र, जिन्हें श्री परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा मिली थी। अर्जुन महादेव से वरदान प्राप्त, श्री कृष्ण के सारथी होने का सौभाग्य प्राप्त और ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्यास्त्रों के स्वामी। दोनों ने संकल्प लिया कि या तो विजय प्राप्त करेंगे या वीरगति को प्राप्त होंगे। पहले चरण दिव्यास्त्रों की वर्षा। युद्ध की शुरुआत होते ही कर्ण ने सूर्यास्त्र छोड़ा, जिसे अर्जुन ने वरुणास्त्र से शांत कर दिया। अर्जुन ने अग्निबाण छोड़ा, जिसे कर्ण ने ब्रह्मास्त्र से निष्क्रिय कर दिया। फिर दोनों ने इंद्रास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पूरा कुरुक्षेत्र थर्रा उठा। सैनिक युद्ध रोककर इन महायोद्धाओं की भिड़ंत देखने लगे। दूसरा चरण कर्ण का नागबाण। कर्ण ने अपना सबसे घातक अस्त्र नागबाण अर्जुन पर छोड़ा। ये बाण इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन के रथ का रुख सीधे अर्जुन के गले की ओर कर सकता था, लेकिन ऐन मौके पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा नीचे झुका दिया। नागबाण अर्जुन के मुकुट से टकराकर निकल गया। क्रोधित कर्ण ने दूसरा नागबाण चलाना चाहा, लेकिन नागराज अश्वसेन ने मना कर दिया। यह मौका अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण था। तीसरा चरण कर्ण का रथ धरती में धंसना। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस गया। वह अपने शस्त्र उठाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया था। कर्ण ने अर्जुन से धर्म के नाम पर युद्ध रोकने का अनुरोध किया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जब कर्ण ने अधर्म किया तब उसे धर्म याद क्यों नहीं आया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। ये बाण सीधा कर्ण के हृदय में समा गया। कर्ण का शरीर तुरंत जलने लगा और उनका तेज सूर्य में विलीन हो गया। कर्ण की वीरगति ने महाभारत के युद्ध का निर्णायक मोड़ तय कर दिया।